मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम चौक में उस समय हंगामा मच गया जब निलंबित एसआई सुजीत कुमार निजी वाहन से अधिवक्ता विजय प्रसाद और राजू कुमार के पैतृक आवास पर पहुंचकर जबरन घर खाली कराने का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि उन्होंने सादे लिबास में घर में घुसकर पुलिस का रौब दिखाया, मारपीट की, गाली गलौज की। लोगों के विरोध और बढ़ते हंगामे के बीच उन्हें मौके से भागना पड़ा। औरंगाबाद में NH-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में भीषण टक्कर हुई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रांची के हटिया इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी शहरी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया। हाथी निफ्ट के परिसर में घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार में यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में तमिलनाडु के एक यात्री की मौत, जबकि कुल 22 लोग घायल। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र के हाथमारा पोचरा के पास में NH-33 पर अज्ञात ट्रेलर गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौत। टक्कर मारने के बाद बाइक जो ड्राइवर है वाहन को लेकर फरार हुआ। पटना के सुल्तानगंज के मुसलपुर हाट इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया। दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में मोबाइल छीने जाने के विवाद ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के खरसोटा गांव में बच्चा चोर की अफवाह में लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला को भीड़ से बचाया। बाढ़ के सलेमपुर गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे अपने पसंद का गाना बजाने की मांग पर शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। उसी विवाद को लेकर फिर तनाव की स्थिति बन गई, कई लोग घायल हुए। भागलपुर के बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के नौआबांध गांव में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के पंडारपानी गांव में डायन बिसाही के शक में 65 वर्ष की वृद्ध महिला की टांगी से काटकर निर्मम हत्या। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के निगमगंज स्थित मनीराम अखाड़ा के पास चोरों ने घर में घुसकर करीब 4 लाख रुपए की सामान चोरी करी। छपरा के मुफस्सिल थाना के हरिनारायण गांव में अपराधियों ने घर के बाहर एक युवक को गोली मारी। पुलिस ने इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताया। जमुई के सोनो थाना इलाके के मुगल चपरी गांव में मामूली विवाद के बाद रोटी बनाने वाले तवा से हमला कर साले ने बहनों की हत्या कर दी। बांका में रोहतास की युवती की हत्या कर शव को जंगल में दफनाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। प्रिंस कुमार नामक युवक ने एक तरफा प्यार में 3 दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया। रोहतास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घटमापुर के पास में सड़क के किनारे संदिग्ध स्थिति में एक राजमिस्त्री का शव बरामद हुआ। इलाके में सनसनी फैल गई। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में FCI गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद इलाके में सनसनी। गोपालगंज अदालत ने 5 साल पुराने हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बदलते मौसम के चलते सर्दी जुकाम, वायरल फीवर जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पतालों पर काफी ज्यादा दबाव। औरंगाबाद में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद 35 से 40 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी। बेचैनी, चक्कर और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के पलासतली के पास ECL के बंद पड़े खदान से अवैध तरीके से खुदाई कर रहे 8 लोग चाल धंसने से मलबे के अंदर फंस गए। चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सारंडा क्षेत्र में प्लांट हुए IED बम को डिफ्यूज किया गया। रांची में पहली बार विदेशी ड्रग्स LSD बरामद। ये ड्रग्स कथित तौर पर नीदरलैंड से मंगाया गया। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के दीवान टोक में पुलिस ने शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आधा दर्जन शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। भोजपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर कृष्णगढ़ थाना के बबन गांव से 750 लीटर महुआ बरामद किया। शराब को नष्ट किया गया। दानापुर में पुलिस ने दानापुर कैंट एरिया के कंपनी बाग में कारोबारी के द्वारा दूसरे प्रदेश से लाया गया शराब पकड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई की। शराब की खेप के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया।
मोतिहारी की हरसिद्धि और महुआवा थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त किया। 3 शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। भागलपुर में शराब मामले में उत्पाद कोर्ट 2 एडी शिव कुमार शर्मा ने 5 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला टीओपी के पास में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने तेल टैंकर से 3,773 लीटर विदेशी शराब बरामद। शराब को भारत पेट्रोलियम के सफेद रंग के टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। बेगूसराय में भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित विस्कोमान भवन में लगातार ताला लटके रहने के कारण आक्रोशित दर्जनों किसानों ने प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड की शराब घोटाला मामले की जांच अब और तेज। मामले की तह तक पहुंचने के लिए राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी को 2 पन्नों का लेटर लिख करके जवाब मांगा। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तीसरे दिन भी सीबीआई की जांच जारी। शिकायतकर्ता अमित कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कई धांधली के मामले को प्रकाश में लाया है। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कूटपानी गांव से 24 फरवरी को 4 साल के बच्चे की चोरी हुई। परिजन और ग्रामीणों के मुताबिक उस दिन गांव में एक अज्ञात व्यक्ति देखा गया था और उसी व्यक्ति पर शक है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के नयका रोड स्थित मोहिद्दीनपुर गांव के पास मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रिक्शा और स्कॉर्पियो के बीच हुई हल्की टक्कर के बाद रिक्शा चालक ने स्थानीय ग्रामीणों को बुलाकर स्कॉर्पियो सवारों पर जानलेवा हमला किया। नीट छात्रा मौत मामले में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। सीमांचल दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अररिया में बिहार चुनाव के दौरान अपना किया हुआ वादा याद दिलाया। कहा, चुनाव के समय सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा किया था, जल्द ही ये वादा पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध घुसपैठ डेमोग्राफी में हो रहे असामान्य बदलाव के साथ खुली हुई सीमा को लेकर फैसला लिया जा रहा है। अमित शाह मंत्री दिलीप जायसवाल के घर भी पहुंचे, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने पोस्ट किया और लिखा, किशनगंज स्थित मेरे आवास पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पावन आगमन पर उनका हार्दिक स्वागत। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में जमकर हंगामा। सदन की शुरुआत होते ही जेडीयू के नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच जमकर बहस। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के विधान परिषद कैंपस में शराब मांगने वाले बयान पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जोरदार वार किया। कहा कि वो एक बार ऐसा करके देखें, इसके बाद वो कहां जाएंगे उनको अंदाजा नहीं होगा। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने एक बार फिर कहा, बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान परिषद के बाहर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ फोटो खिंचवाई। सेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दलों के एमएलसी दिखाई दिए। बगहा में पूर्व सांसद और बिहार सरकार के मंत्री रहे पूर्णमासी राम के निधन के बाद में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नितिन नवीन से राज्यसभा चुनाव को लेकर शिष्टाचार मुलाकात की। एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले पर सियासी घमासान जारी। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एयर एम्बुलेंस के लिए 10 करोड़ आवंटन के बाद भी अभी तक 12 लोगों की ओर से सुविधा का लाभ उठाने पर सवाल उठाए। एयर एम्बुलेंस हादसा मामले पर नवीन जायसवाल ने बयान दिया। नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकारी एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। दिल्ली में एआई समिट पे हुए हंगामे पर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की। जेएमएम के नेता और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायत खान ने बीजेपी के आरोपों का खंडन किया। कहा, बीजेपी ने चुनाव के दौरान मुझ पर बूथ कब्जा और बोगस वोटिंग करने का आरोप लगाया था, जो पूरी तरीके से गलत है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव के बाद में मतगणना कार्य को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। रामगढ़ कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया। जमशेदपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की पुस्तक में जुडिशरी करप्शन को लेकर जो लिखी गई थी उस पर टिप्पणी की। मोतिहारी के बापू सभागार में नई शिक्षा प्रणाली को लेकर शिक्षा महासभा समागम का आयोजन किया जाएगा। लखीसराय में डीआईजी राकेश कुमार पुलिस लाइन पहुंचे। विभिन्न शाखाओं, स्टोर रूम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत पकड़ी दयाल थाना पुलिस ने नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर पैदल मार्च निकाला।
गोपालगंज में यूजीसी कानून के समर्थन में विभिन्न छात्र और सामाजिक संगठनों ने मार्च निकाला। गोपालगंज में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी को लेकर जिले के विभिन्न इलाकों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सिमडेगा में पुलिस ने होली और मतगणना के दौरान संभावित उपद्रवियों से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के कटिया में आयोजित श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ से शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन याज्ञाचार्य ने 11 यजमानों द्वारा देव पूजन भवन एवं आरती की गई। देवघर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर के उप विकास आयुक्त ने सदर अस्पताल के सभागार में समीक्षा बैठक की। धनबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आदित्य रंजन ने मतगणना की तैयारियों को लेकर वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी पूरी की। धनबाद में IIT ISM में जल्द क्रिटिकल मिनरल्स पर एमटेक कोर्स शुरू होगा। देवघर में खाटू श्याम को समर्पित फागुन शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी के अवसर पर श्री श्याम कीर्तन मंडल ने 3 दिवसीय उत्सव का भव्य आयोजन किया।